नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में होली स्पेशल ट्रेनें शुरू। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। मेरठ में बनेगा देश का पहला ड्रोन रनवे। यूपी में आरटीई में रिकॉर्ड आवेदन। लॉटरी 18 फरवरी को। रहमानुल्लाह गुरबाज को विराट कोहली से मिला खास तोहफा। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के आवेदन की अंतिम तारीख आज। देश भर में इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती शुरू कर दी है और आज आवेदन की अंतिम तारीख है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है। चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 3169 पद उपलब्ध है। इसी के साथ साथ पदों में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक शामिल है। आवेदन के लिए 10वीं पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल है। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 29,380 रुपए मासिक वेतन और भत्ते मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में होली स्पेशल ट्रेनें शुरू। होली पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार और गोरखपुर के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। जहां बिहार के लिए ट्रेनें 20 और 27 फरवरी से चलेंगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेंगी। इनमें जनरल स्लीपर और एसी कोच होंगे। वहीं नई दिल्ली से सभी ट्रेनें समय अनुसार चलेगी। रेलवे ने कुछ ट्रेन समय में बदलाव किया है और रेल वन ऐप से यहां पर जनरल टिकट पर 3% की छूट मिलेगी। नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो का होगा विस्तार। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिससे रोजाना 2 लाख यात्रियों को सीधा लाभ होगा। वहीं वर्तमान में एक्वा लाइन मेट्रो पर 75,000 मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन ब्लू लाइन से सीधी कनेक्टिविटी न होने की वजह से उन्हें पैदल लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। नए विस्तार से बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज बन जाएगा और यात्रियों को आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 शुरू हुई। आज 16 फरवरी से प्रदेश के 8 जिलों में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हो गया है। महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत कुशीनगर से होगी और इसके बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में कार्यक्रम होंगे। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, शोभा यात्रा, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कानपुर लखनऊ एनएच पर नए पुलों का निर्माण। आपको बताएं कि कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर 5 नए पुल बनाए जाएंगे, जिन पर कुल लागत 1.40 अरब करोड़ खर्च होंगे और इन पुलों में दही तिराहा, वही नवाबगंज, आशा खेड़ा और चमरौली और त्रिभुवन खेड़ा शामिल है। इसी के साथ साथ एनएचएआई ने सभी पूर्व प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसी के साथ साथ टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही निर्माण पूरा होने पर हाईवे पर 28 से 32,000 वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। इसी के साथ साथ लगभग 2 लाख ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन मिलेगा। मथुरा में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। वहीं ये संग्रहालय गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को आम लोगों तक पहुंचाएगा। इसमें करीब 100 तरह के गायों की नस्लों और इसी के साथ साथ लुप्त प्राय प्रजातियों के यहाँ पर मॉडल होंगे। साथ ही दूध, दही, पनीर और घी जैसे उत्पादों के पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदर्शित होंगे। जाने कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा। अधिकांश जिलों में धूप खिली रहेगी। सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है, लेकिन दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर समेत अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। वहीं आज से 17 फरवरी को पश्चिमी यूपी में कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और कुछ समय पहले उन्होंने बीएसपी छोड़ दी थी और अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने आधिकारिक तौर पर सदस्यता ली। उनके साथ कई समर्थक और 3 महिला नेता भी शामिल हुई। वही सिद्दीकी पूर्व में बीएसपी कैबिनेट मंत्री रह चुके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। यूपी में मतदाता सूची का विशेष सत्यापन अभियान जारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नो मैपिंग वाले मतदाताओं के प्रमाण पत्र का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। युवाओं और महिलाओं को मतदाता बनाने पर चुनाव आयोग फोकस कर रहा है, जबकि अब तक 69.71 लाख फॉर्म 6 भरे गए हैं और प्रतिदिन 3 लाख से अधिक फॉर्म 6
भरे जा रहे और बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के चलते ज्यादातर लोगों ने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है। निर्वाचन कार्यालय से ये दस्तावेज संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ नोटिस मिलने पर मतदाता 10 दिन में बीएलओ या फिर निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यूपी बजट में पशुधन और दुग्ध विकास को बड़ा योगदान। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी के बजट में पशुपालन, गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को खास जगह दी गई है। वही बजट तकनीकी इनोवेशन, शिक्षा विकास और ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है। इसमें हथकरघा और बुनकरों और इसी के साथ कुम्हारों और छोटे उद्यमियों के लिए भी यहाँ पर राशि निर्धारित की गई है, जो कि गौ संरक्षण के लिए 2000 करोड़, पशु अस्पतालों के लिए 155 करोड़ और 220 नई दुग्ध समितियों और इसी के साथ साथ 450 समितियों का यहाँ पर पुनर्गठन किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां हुई पूरी। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी से 12 मार्च तक यहाँ पर होगी। वही सरकार ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तैयारी में कोई कमी ना हो और परीक्षा 2 पालियों में होंगी और सभी केंद्रों पर बैठने की सुविधा, शौचालय, पानी और बिजली की व्यवस्था सही हो। सुरक्षा के लिए पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड और इसी के साथ साथ कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। वे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की निगरानी कड़ी होगी। कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल में आज बात होगी दशाश्वमेध घाट की। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख घाट है, जो कि विश्वनाथ मंदिर के पास है। यहाँ प्रतिदिन संध्या समय गंगा आरती होती है, जिसमें पुजारी दीप लेकर भजन की धुन में आरती करते हैं। वही विशेष आरती मंगलवार और धार्मिक त्योहारों पर होती है। गंगा आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है और सैकड़ों लोग हर शाम इस भव्य दृश्य को देखने आते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज हमारे पास ताकत बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग दूसरों को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि दिल्ली और लखनऊ की हवा खराब है। राफेल खरीदी, वोटर लिस्ट घोटाला और पंचायत चुनाव में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जातीय जनगणना कराने की भी मांग दोहराई। बरेली का मयूर वन चेतना केंद्र हटाया जाएगा। बरेली में मयूर वन चेतना केंद्र, जिसे पिकनिक स्पॉट के रूप से भी विकसित किया गया था, अब एयरपोर्ट के विस्तार के कारण जमींदोज होने जा रहा है। इसी के साथ साथ केंद्र में पीपल, आम, जामुन, नीम, शीशम और सागौन के पुराने पेड़ थे। वही वन मंत्री अरुण कुमार की पहल पर सुंदरीकरण किया गया था, लेकिन आसपास ऐसे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सीबीगंज में यहाँ पर नगर वन विकसित कर शहरवासियों को नया प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन को भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी विनीत कुमार सिंह की। वाराणसी के विनीत कुमार सिंह भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता और लेखक हैं। एमडी इन आयुर्वेद होने के कारण साथ साथ वे लाइसेंसी चिकित्सक भी हैं। उन्होंने 2002 में फिल्म पिता से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। मुक्काबाज में श्रवण कुमार सिंह का किरदार निभाने के बाद वे पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए। इसके अलावा सिटी ऑफ गोल्ड, गैंग्स ऑफ वासेपुर और दास देव जैसी फिल्मों में भी उन्होंने दमदार अभिनय किया। मेरठ में बनेगा देश का पहला ड्रोन रनवे। मेरठ में भारत का पहला समर्पित ड्रोन और मानव रहित विमान रनवे विकसित किया जाएगा और ये परियोजना देश की सुरक्षा और सीमा निगरानी को मजबूत करेगी। वहीं सीमा सड़क संगठन ने टेंडर जारी कर दिया है। 406 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में 900 एकड़ भूमि शामिल होगी और रनवे 2110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा। इसे प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में हर मंडल में स्थापित होगी दुग्ध उत्पादक कंपनियां। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर मंडल में दुग्ध उत्पादक कंपनियां खोली जाएंगी। पहले से 5 कंपनियां सफलतापूर्वक चल रही हैं। इनमें से 2.64 लाख महिलाएं प्रतिदिन 7.10 लाख लीटर दूध का संग्रह कर रही हैं और 30,000 महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं। वही लखनऊ और प्रयागराज में नई कंपनियों की शुरुआत यहां पर होगी। वही महिलाओं को प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें स्थिर आय और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीलीभीत में अब सड़क हादसों पर गूगल मैप से कड़ी निगरानी। पीलीभीत जिले के 5 थाना क्षेत्र जहानाबाद, बिसलपुर, बरखेड़ा, गजरौला और अमरिया अब सड़क हादसों पर विशेष नजर रख रहे हैं। जहां हादसा होने पर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए सभी अस्पतालों की लोकेशन गूगल मैप पर अपलोड कर दी गई है। हर थाना क्षेत्र में पिकेट तैनात है, जो कि घायल को तुरंत अस्पताल भेजेंगे और वाहनों को सुरक्षित करेंगे। इस योजना से जिले को जीरो फैटेलिटी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के संजय नगर पुनर्वास पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के संजय नगर में अवैध निर्माण हटाने से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि प्रभावित लोगों की शिकायतों और परेशानियों को निपटाने में सरकार कितना समय लेगी। वहीं राज्य सरकार ने निर्देश देने के लिए समय मांगा है। इस मामले में करीब 5,000 लोग और 700 मकान प्रभावित है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह करेगी। आगरा में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के खेलों को मजबूती देने के लिए प्रदेश के 10 मंडलों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। आगरा में प्रस्तावित कॉलेज एतमादपुर में यहां पर 50 हेक्टेयर में बनेगा और इसमें हॉस्टल, पढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल मैदान होंगे। सरकार ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा ताकि भविष्य के ओलंपियन यहां पर तैयार हो सके। यूपी में आरटीई में रिकॉर्ड आवेदन लॉटरी 18 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत आरटीआई प्रवेश के लिए इस साल पहले चरण में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। वही आवेदन 2 फरवरी से शुरू हुए थे और 16 फरवरी तक यहां पर जारी रहेंगे, यानी आज अंतिम तिथि है। वही लखनऊ में सबसे ज्यादा आवेदन हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सत्यापन भी तुरंत शुरू कर दिया है ताकि निर्धारित समय पर 18 फरवरी को लॉटरी जारी की जा सके। हाईकोर्ट ने दहेज मामले में सजा पर दिया संशोधन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मामलों में सजा हमेशा अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। बिजनौर के शकील अहमद और उनके बेटे शेरबाज की उम्र कैद कोर्ट ने जेल में काटी गई और अवधि तक सीमित करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। वही मामला शादाब की पत्नी नाजिया के 2015 में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन से जुड़ा है। रहमानुल्लाह गुरबाज को विराट कोहली से मिला खास तोहफा। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट बैट्स भेंट किए। वही गुरबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 42 गेंद में 84 रन की शानदार पारी खेली। मैच सुपर ओवर तक गया और अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरबाज ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताते हुए धन्यवाद कहा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितनों का सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सबसे पहला ऑप्शन है कृषि श्रमिक, दूसरा स्वास्थ्य श्रमिक, तीसरा निर्माण श्रमिक, चौथा है स्वच्छता श्रमिक। इसका सही उत्तर है स्वच्छता श्रमिक। हमारा दूसरा सवाल है कि जिनसैट 2 किस प्रकार का उपग्रह है? पहला ऑप्शन है आपके पास लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दूसरा है नेविगेशन सैटेलाइट, तीसरा है रिकॉग्निशन सैटेलाइट, चौथा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका सही उत्तर है लॉ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हमारा तीसरा सवाल है कि विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या था? उससे पहला ऑप्शन है शिक्षा समर्पण अभिकार्य करे, दूसरा है एक साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकना, तीसरा है परिवर्तन इंतजार नहीं कर सकता, चौथा है जागरूकता फैलाए प्रतिरोध रोके। इसका सही उत्तर है शिक्षा समर्थन अभी कार्य करे। हमारा चौथा सवाल है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 नवंबर, दूसरा है 12 नवंबर, तीसरा है 13 नवंबर, चौथा है 14 नवंबर। इसका सही उत्तर है 12 नवंबर। हमारा आखिरी सवाल है सीसीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या थी? हमारा पहला ऑप्शन है 6वीं, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 10वीं। इसका सही उत्तर है 10वीं। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, इसी के साथ साथ सवाल के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए वीडियो को लाइक किया और उसके साथ साथ सवालों के जवाब भी दिए, उनके नाम है ओमवीर सिंह, मदन मोहन, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता, गिरीश सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सोशल मीडिया फायदेमंद आपके लिए है या फिर नुकसानदायक? आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।